गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है समानता। आज हम समानता का अर्थ और परिभाषा देखेंगे कि समानता होती क्या है और किन किन व्यक्तियों के द्वारा इसके बारे में क्या बताया गया है कि समानता क्या होती है। समानता का मानव जीवन में विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार हमारे लिए स्वतंत्रता जरूरी होती है, उसी प्रकार हमारे लिए समानता भी बहुत जरूरी होती है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मनुष्य को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि अमेरिका की संविधानता की घोषणा में कहा गया था कि सभी मनुष्य समान व स्वतंत्र बनाए गए हैं। फ्रांस की क्रांति के पश्चात अधिकार घोषणा पत्र में कहा गया था कि सब मनुष्य स्वतंत्र तथा सम्मान पैदा हुए हैं और वो अपने अधिकारों के विषय में भी सम्मान और स्वतंत्र रहते हैं। भारतवर्ष में भी संविधान में मौलिक अधिकारों के अध्ययन का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 में वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि 14 अनुच्छेद में किस प्रकार की समानता को रखा गया है, उसी प्रकार 15 अनुच्छेद में, 16 में, 17 में और 18 में किस किस प्रकार की समानता को हमारे यहाँ रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। समानता का अर्थ, समानता का क्या अर्थ है। जिस प्रकार हमने पहले देखा था कि अमेरिका के संविधान के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी मनुष्य समान हैं, प्राकृतिक ने उन्हें समान पैदा किया है, तो उनको समान रहने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद इस घोषणा पत्र में भी फ्रांस के घोषणा पत्र की तुलना में आलोचना की गई और कहा गया कि प्राकृतिक ने सभी को समान नहीं बनाया है। सभी व्यक्तियों के अंदर कुछ ना कुछ अलग विशेषता, अलग गुण होते हैं, वो सभी समान नहीं है, लेकिन मौलिक रूप में उनमें कुछ समानताएं हो सकती हैं, या जो मानव जन्म लिया है वो मौलिक रूप से समान हो सकता है। वरना प्राकृतिक ने हर एक के अंदर असमानताएं उत्पन्न की हैं, चाहे वो रंग के आधार पर हो, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, कार्य के आधार पर हो, अक्षमता के आधार पर हो, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन मानव को अपने अवसर को प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि योग्य व्यक्ति भी उसमें कार्य और अपने हिस्सेदारी को बढ़ा सके। समानता का सही अर्थ व्यक्तिगत को समान अधिकार प्राप्त करना ही है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार विकास करने, उसको अपनी इच्छा अनुसार विशेष अधिकार प्राप्त करने की एक अवसर मिलता रहे, ताकि वो दूसरे लोगों की तरह उसमें योगदान ले सके और अपनी उन्नति कर सकें। चलिए अब आगे देखते हैं। वोरकर के अनुसार समानता के सिद्धांत का अभिप्राय है कि अधिकारों के रूप में, मतलब जो हमें अधिकार दिए हैं, संविधान ने जो हमारे पास अधिकार दिए हैं 14 से 18 के अंदर, जो सुविधाएं हमें प्राप्त हैं अधिकार के तहत, कि हमें कानूनी रूप से आज़ादी है, हमें समानता है, हमें बोलने की समानता है, हमें राजनीति में भाषण लेने के लिए वहाँ समानता है कि हम कानूनी अधिकार ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जितनी हमें सुविधा प्राप्त हैं वह उसी रूप में अन्य व्यक्ति को प्राप्त होंगी। मतलब जो एक व्यक्ति को प्राप्त है तो उसी रूप में दूसरे व्यक्ति को भी वही प्राप्त हों, और जो अधिकार अन्य को प्रदान किए गए हैं वो अधिकार मुझे भी दिए जाएं। मतलब हर एक व्यक्ति को वो सारे के सारे अधिकार उपलब्ध करवाए जाएं जो एक दूसरे व्यक्ति को दिए जाते हैं। वोरकर के अनुसार ये डेफिनेशन समानता के बारे में दी गई। चलिए हम दूसरे व्यक्ति की देखते हैं, लोस्की के अनुसार, कि लोस्की ने इसमें क्या डेफिनेशन दी है। समानता की परिभाषा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने लिखा है, समानता का अर्थ नहीं है कि प्रति एक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। उन्होंने बताया कि यहाँ समानता का अर्थ मतलब ये नहीं होता कि हर एक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए, जिसमें ये नहीं कहा गया कि हर एक व्यक्ति चाहे वो योग्य हो या ना योग्य हो तो उनको समान वेतन दिया जाए। ये समानता नहीं है। समानता के अनुसार उन्होंने कहा है, यदि एक ईंट ढोने वाले को वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और वैज्ञानिक के समान कर दिया जाए तो इससे समाज में समानता का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इन्होंने बताया है कि अगर एक व्यक्ति, चाहे वो एक मजदूर है और दूसरा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अगर दोनों का वेतन एक समान कर दिया जाए तो यहाँ समानता शब्द ही खत्म हो जाता है। तो उनका जो वेतन है, जो उनका काम की अक्षमता है, वो उनकी खुद की अक्षमता के अनुसार होनी चाहिए।
समानता का अर्थ यह है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे, मतलब किसी को भी विशेष अधिकार ना दिया जाए कि कोई एक विशेष अधिकार की बात करते, जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 जब तक नहीं हटाई थी तो उनको एक विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया था। तो एक विशेष अधिकार, उनको स्पेशल अधिकार ना दिया जाए और सबको उनकी के समान अवसर, उचित अवसर उपलब्ध करवाए जाएं कि हर एक व्यक्ति को समान तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए आज़ादी उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो सब सारे के सारे व्यक्ति जो योग्य हैं आगे आ सकें और उनकी योग्यता के अनुसार वो कार्य कर सकें। समान मतलब हम कुछ ऐसी विशेषताओं के बारे में देखेंगे जो समानताओं को बांटती हैं या उनकी विवेचना करती हैं। पहला है इसमें विशेष अधिकारों का अभाव। समानता में किसी को भी कोई विशेष अधिकार ना दिया जाए, कोई चाहे वो किसी विशेष वर्ग का हो, चाहे किसी विशेष धर्म से संबंध रखता हो या किसी भी जाति का हो, तो उनको एक विशेष अधिकार ना दिया जाए। इस प्रकार की विशेष अधिकार को समाप्त करना या उसका अभाव होना समानता कहलाता है। दूसरी विशेषता है उन्नति के समान अवसर। हर एक वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, चाहे वो निम्न जाति से हो, चाहे उच्च जाति से हो, चाहे वो हिंदू से हो, चाहे मुस्लिम से हो, उनको योग्यता के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम करने के लिए एक समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा है प्राकृतिक असमानताओं का नाश। जो प्राकृतिक ने हर एक को स्वतंत्र बनाया है, जैसे हम बताते हैं कि प्राकृतिक ने हर एक को असमान बनाया है, चाहे वो रंग के आधार पर है, चाहे वो रूप के आधार पर है, चाहे वो भाषा के आधार पर है, चाहे वो विशेष वर्ग, जाति वर्ग के आधार पर है। तो इन सब को ख़त्म कर देना चाहिए जिसमें समानता सही बनी रहे। क्योंकि अगर हम उनके आधार पर कि एक व्यक्ति निम्न वर्ग में जन्म लेता है लेकिन योग्यता बहुत ऊंच रखता है, तो इस प्रकार हमारे यहाँ प्राकृतिक असमानता को भी नष्ट कर देना चाहिए। प्राकृतिक असमानता का नाश का मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा मनुष्यों के अंदर रंग भेद की जो नीति अपनाई जाती है या एक व्यक्ति को संपूर्ण शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से तैयार नहीं किया जाता, तो उसके भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए। हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको अवसर मिलना चाहिए, उसको छूट मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सभी व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। चाहे व्यक्ति किसी भी समाज में रहता हो, कहीं भी रहता हो, उसको मौलिक आवश्यकताएं, जो मौलिक ज़रूरत हैं, उनको तो समान रूप से सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए और सबके लिए मिलनी जरूरी चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति अपनी समानता के साथ अपने आप को दूसरों के सामने पेश कर सकें और अपने आप को उन्नति के रास्ते पर ले आ सकें। इसलिए सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक समय में की जानी चाहिए। थैंक यू।